पिछली 2 दिहाइयों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाकयात में 76,000 से जायद लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पेश करदा सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछली 2 दिहाइयों के दौरान दहशत गर्दी के वाकयात में खैबर पख्तूनख्वा में 1,375 कबायली अमायदीन और 3,000 उलमा समेत 76,584 अफराद की अमवात हुई। ये लोग बम धमाकों और टारगेटेड किलिंग का शिकार हुए। इस अरसे में कम से कम 6,700 अफराद लापता भी हुए हैं, जिनका अभी तक कोई पता नहीं लग सका। ताहम ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि हालिया बरसों में दहशत गर्दी के वाकयात में सबसे ज्यादा हलाकतें फौजी जवानों की हुई हैं, जो इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान के निशाने पर हैं। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में बढ़ती हुई मायूसी वाज़ेह है। इस वक्त सूबे के अवाम एक और फौजी ऑपरेशन शुरू होने की अफवाहों से परेशान हैं, क्योंकि जब भी ऐसा ऑपरेशन शुरू होता है तो लाखों लोगों को हिजरत करना पड़ती है और अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 10 वर्ष से इमरान खान की तहरीक इंसाफ हुक्मरान है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए नर्म गोशा रखती है। इसी वजह से इमरान के पिछले अदवार में ISI के सरबराह जनरल फैज हमीद के इसरार पर हुकूमत ने पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान चले जाने वाले हजारों अस्करियत पसंदों को अपने खानदानों समेत वापस आने की इजाजत दे दी थी। लेकिन अफसोस के रियासत मुखालिफ दहशत गर्दी के ज्यादातर वाकयात में वही तालिबान अनासिर मुलविस हैं, जिन्हें पिछले इमरान दौर में वापस लाकर बसाया गया था। सबसे ज्यादा तशवीशनाक अमर रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस पर अवाम का बढ़ता हुआ अदम एतमाद है, जिसका इजहार हाल ही में जिला खैबर में मुनक्किदा पश्तून जिरगे में मंजूर करारदादों में किया गया है। इस जिरगे में अस्करियत पसंदी का मुकाबला करने का फैसला किया गया, जबकि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की क़यादत ने यह भी मुतालबा किया कि इन साबिका कबायली अजला से फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस का इनखला किया जाए, जो कि माजी में दहशत गर्दों का मरकज रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन का कहना है कि यकीनी तौर पर यह मुतालबा हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरनाक और परेशान कुन है, चूँकि इन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस को तहरीक तालिबान के दहशतगर्द अनासिर का खात्मा करने के लिए तैनात किया गया था। ऐसे में अगर पख्तून जिरगा फौजी दस्तों के इनखला का मुतालबा करता है तो ये अवाम का सिक्योरिटी फोर्सेस पर अदम एतमाद है, जिसकी वजूहात जानने की जरूरत है। जाहिद हुसैन का कहना है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में वसी पैमाने पर यह सोच पाई जाती है कि रियासत पाकिस्तान में तालिबान की दहशत गर्दी का मुकाबला करने का अज़्म मौजूद नहीं। उनका कहना है कि इमरान दौरे हुकूमत में अफगान तालिबान हुकूमत के दबाव पर तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने और हजारों अस्करियत पसंदों को वतन वापस जाने की इजाज़त देने के तबाहकुन फैसले से भी फौज पर अवामी अदम एतमाद में इजाफा हुआ है। इस नाकिस पॉलिसी की वजह से TTP की कार्रवाइयों में कई गुना इजाफा हुआ। तहरीक तालिबान के दहशत गर्दों ने इस मरतबा अपनी हिकमत अमली तब्दील की और अवामी मकामात को निशाना बनाने की बजाय वो सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस पर हमला कर रहे हैं। गुज़िश्ता सालों में इन दहशत गर्दाना हमलों में सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकार अपनी जानें गंवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अवामी अदम एतमाद इतना ज्यादा है कि इसे ख़त्म करना मुश्किल नजर आता है। सियासी तज्ज़ियाकार अब भी ये सवाल करते हैं कि क्या पाकिस्तानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने वाकई गुट तालिबान करार दिए जाने वाले इंतहा पसंदों के तहफ़्फ़ुज़ की अपनी पुरानी पॉलिसी तर्क कर दी है। इस बात को भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब जिला बन्नू में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी के खिलाफ हड़ताल की थी। इस हवाले से भी सवालिया निशान मौजूद है कि क्या रियासत के पास अस्करियत पसंदी के नए चैलेंज से निपटने के लिए वाज़ेह और जामे हिकमत अमली मौजूद है। इसके अलावा इंटेलिजेंस की बुनियाद पर तालिबान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की बड़ी तादाद में शहादत भी बाइस से तशवीश है। ऐसे में ये तासुर तकवीत पकड़ रहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने के दावों के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा में अस्करियत पसंदी दोबारा से जड़ें पकड़ रही है। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस पर अवामी एतमाद बहाल किए बगैर दहशत गर्दी के नासूर का मुकाबला किसी सूरत नहीं किया जा सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।